कभी सोचा है कि कैसे बस एक शब्द, हाँ सिर्फ एक शब्द, पूरे के पूरे वाक्य से ज्यादा दमदार हो सकता है? आज हम ऐसे ही कुछ पावरफुल शब्दों की दुनिया में गोता लगाएंगे, जो न सिर्फ हमारी भाषा को बल्कि हमारी सोच को भी एक नई धार देते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए, उस भाषण को क्या कहेंगे जो बिना किसी तैयारी के दिया जाता है? और इसका जवाब है एक्सटेम्पोर। देखा कैसे एक छोटा सा शब्द कितनी आसानी से पूरे विचार को अपने अंदर समेट लेता है। बस यही तो है सही शब्दों की असली ताकत। और देखिए, बात सिर्फ वोकैबुलरी बढ़ाने की ही नहीं है। असल में जब हम सही शब्द जानते हैं ना, तो हमारी सोच भी साफ हो जाती है और हम अपनी बात को कहीं ज्यादा असरदार तरीके से रख पाते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो चलिए शुरुआत उन शब्दों से करते हैं जो लोगों के पर्सनालिटी और उनके स्वभाव को बयां करते हैं। पहला शब्द है इंट्रोवर्ट। ये शब्द उस इंसान के लिए है जो अपनी फीलिंग्स या विचार आसानी से दूसरों को नहीं बताता, मतलब जो थोड़ा अपने में ही रहना पसंद करता है। और फिर इसकी ठीक उलट है एक्सट्रोवर्ट। ये वो लोग होते हैं जो बहुत सोशल होते हैं, जिन्हें लोगों से मिलना जुलना, बातें करना बहुत पसंद होता है और जो दूसरों के साथ रहकर ही एनर्जी महसूस करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग न तो पूरी तरह इंट्रोवर्ट होते हैं और ना ही एक्सट्रोवर्ट, वो कहीं बीच में होते हैं। और भाषा की खूबसूरती देखिए, इसके लिए भी एक शब्द है एम्बीवर्ट, मतलब जिसमें दोनों के गुण मौजूद हों। अच्छा, अब बात करते हैं दुनिया को देखने के दो एकदम अलग अलग नजरियों की। एक है ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी, जो हमेशा ग्लास को आधा भरा हुआ देखता है, और दूसरा है पेसिमिस्ट यानी निराशावादी, जिसकी नज़र हमेशा ग्लास के खाली हिस्से पर ही जाती है। ठीक इसी तरह लोगों को मोटिवेट करने वाली चीजें भी अलग होती हैं। एक तरफ है अल्ट्रुइस्ट यानी परोपकारी, जो दूसरों की भलाई में ही अपनी खुशी ढूंढता है, और दूसरी तरफ है ईगोटिस्ट यानी अहमवादी, जिसे बस अपनी तारीफ सुनना और अपनी ही उपलब्धियां गिनाना पसंद है। चलिए एक और सवाल, उस इंसान को क्या कहेंगे जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना हो? इसके लिए एक बहुत सटीक शब्द है मर्सिनरी। ये एक शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है ना? और हाँ, एक बात और, ये जितने भी शब्द हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। जैसा कि ये सोर्स मटेरियल में भी दिख रहा है, ये दिखाता है कि भाषा पर पकड़ बनाना सिर्फ बातचीत के लिए ही नहीं, बल्कि करियर के लिए भी कितना ज़रूरी है। तो अब लोगों से आगे बढ़कर ज़रा समाज और व्यवस्थाओं की बात करते हैं। देखते हैं कि अलग अलग जगहों और शासन के तरीकों के लिए कौन से खास शब्द बने हैं। ये टेबल तो बहुत ही दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे क्रॉसी शब्द जोड़कर अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम्स के नाम बनते हैं। डेमोक्रेसी तो हम सब जानते हैं, लेकिन प्लूटोक्रेसी मतलब अमीरों का शासन, या फिर ये सोचिए कैकिस्टोक्रेसी यानी सबसे बुरे, सबसे नालायक नागरिकों का शासन। ये शब्द हमें सिस्टम को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। और जरा भाषा की प्रिसिजन तो देखिए, हर चीज के लिए एक खास जगह का नाम है। मधुमक्खियों को रखने की जगह एपियरी, अनाज के लिए ग्रेनरी और हवाई जहाजों के लिए हैंगर। इससे पता चलता है कि हमारी भाषा कितनी व्यवस्थित और स्पेसिफिक है। और इन जगहों की लिस्ट में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है इलीसियम। इसका मतलब है एक ऐसा स्वर्ग जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां हों, परफेक्ट हैप्पीनेस। अब हम कुछ सबसे ज्यादा पावरफुल और ड्रामेटिक शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। ये वो शब्द हैं जो हमारे गहरे डरों से और जिंदगी की अंतिम सच्चाइयों से जुड़े हुए हैं। यहाँ भी एक पैटर्न है। साइड का मतलब होता है हत्या। ये केवल हमें दिखाती है कि कैसे अलग अलग अपराधों के लिए कितने स्पेसिफिक शब्द हैं, जैसे पिता की हत्या के लिए पैट्रिसाइड और एक पूरी जाति या समुदाय के विनाश के लिए जेनोसाइड। डर के लिए भी हमारी भाषा में खास शब्द हैं जिन्हें हम फोबिया कहते हैं। ये चार्ट कुछ आम डर दिखा रहा है, जैसे एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई से डर, और क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब बंद जगहों से लगने वाला डर, जो बहुत से लोगों को होता है। और एक बड़ा ही हैरान करने वाला फोबिया भी है बिब्लियोफोबिया। जी हाँ, सही सुना, किताबों से लगने वाला डर। तो हमने लोगों, जगहों और डरों से जुड़े कितने ही दमदार शब्द देखे, पर असली सवाल तो ये है कि इस नई भाषाई टूलकिट का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो बस ये याद रखिए, सही शब्द चुनना सिर्फ अच्छी भाषा की निशानी नहीं है, ये साफ सोच की भी निशानी है।
जब आप अपने किसी विचार को एक सटीक शब्द में ढाल पाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि उस विचार पर आपका पूरा कंट्रोल है। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज जिन शब्दों पर हमने बात की, उनमें से कौन सा एक शब्द है जो किसी की पर्सनैलिटी को सबसे सही तरीके से बताता है? सोचिएगा ज़रूर।